तो हम लगन कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके फिफ्थ लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में बैठे हों लगन चार्ट में, तब आपको इसका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में ही किसी जातक के बैठ जाएं तो जातक को एट्थ हाउस से रिलेटेड नॉलेज हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। जातक बहुत ही ज्यादा जासूसी प्रवृत्ति का या बहुत ही ज्यादा डीप थिंकर हो सकता है। वो जातक अपने स्टडीज में हमेशा ही बहुत गहराई तक उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि कभी-कभी जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाएगा या एंग्जायटी का शिकार भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अनएक्सपेक्टेड चाहता है। अब आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ डायरेक्टली आपके 8th हाउस से जुड़ जाती हैं, तो आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको दूसरों के माध्यम से जो भी धन और संपत्ति मिलती है, उस मामले में ये प्लैनेट आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है तो संतान से रिलेटेड शुरुआत में कुछ दिक्कतें रहती हैं। जातक को अपनी एजुकेशन में एक या दो बार व्यवधान आए होंगे, ऐसा हो सकता है। फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए तो जातक की थिंकिंग को बहुत गहरा बनाता है, जिससे जातक को बहुत जटिल विषयों को समझने में भी काफी आसानी होती है। जातक अपने लिए जो भी प्लान बनाएगा वो काफी सीक्रेट रखेगा। इसके साथ साथ उसका कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर रहा हो सकता है जो काफ़ी लंबा तो नहीं चला, लेकिन जहाँ तक उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ होगा। इसके साथ ही ये आपकी फीलिंग्स को काफ़ी हाइड करने वाली स्थिति है। तो फिफ्थ हाउस है वो आपके इमोशंस, आपके टैलेंट से जुड़ा है। तो जातक में एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ टैलेंट हो सकता है फिफ्थ के एट्थ में जाने की वजह से। अब जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में अगर है तो निश्चित तौर पे ही वो आपके सेकंड हाउस को मजबूत करेगा यहाँ से। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड के एट्थ हाउस में जाने से आपके लिए एट्थ हाउस के थ्रू इनकम प्राप्त करना या धन प्राप्त करना आसान होता चला जाता है। इसके साथ ही वो, क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो एक प्लानिंग को दिखाता है, तो आप एट्थ हाउस से जुड़े मामलों में आर्थिक रूप से कुछ बेटर प्लानिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस है वो आपकी प्रॉपर मेंटलिटी को दिखाता है, प्रॉपर आप जो भी डिसीजन लेते हैं किसी भी विषय के लिए या कोई भी अपना काम करने के लिए, तो आप फाइनल डिसीजन तक जब भी पहुंचते हैं तो आपकी वो प्रक्रिया कैसी रहती है। इसलिए जातक हमेशा बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट हो सकता है, वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करेगा। उसके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो उसको सेक्रेट तरीके से इनकम प्रदान करें। यहाँ फिफ्थ लॉर्ड के होने से अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है मैरिज के पश्चात आपको ज्यादा ज्ञान देने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का फिफ्थ लॉर्ड आपका आपके सेकंड हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा, लेकिन यहाँ एट्थ हाउस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब आपके फिफ्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में। पर अब आपको आपके एट्थ लॉर्ड को जरूर देखना चाहिए। एट्थ लॉर्ड अगर आपका चार्ट में अच्छी स्थिति में है, एट्थ लॉर्ड का संबंध अगर आपके लगन से है, आपके फिफ्थ हाउस से, इलेवंथ हाउस से है या इवन टेंथ हाउस से भी हो, तो जातक बहुत कुछ अचीव कर सकता है फिफ्थ लॉर्ड के एट्थ हाउस में बैठने की वजह से। अब जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, वो उसी प्रकार के जो गुण हैं या उसी प्रकार का कारकत्व आपके एट्थ हाउस में डिपॉजिट करेगा। हो सकता है कि फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठे तो वो अपने एक मित्र के घर में भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वो जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होने की संभावनाएं और आपको एट्थ हाउस से जुड़ा ज्ञान प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये जो आपका फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है वो आपको बहुत सारे मल्टीपल इस प्रकार के इनकम सोर्सेज दे सकता है, जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह या इवन शेयर मार्केट में। तो इस प्रकार का जातक अक्सर बहुत ही ज्यादा वो ट्रेडिंग करना या इस प्रकार के काम करना, स्पेकुलेशन जैसे काम करना पसंद करेंगे और कुछ ऐसे इलीगल काम भी वो कर लेंगे इस बीच में जो कि अलाउ नहीं है एक्चुअल में। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में गया है तो आपकी मन स्थिति को ये दिखाता है कि जातक अपने लिए कुछ ना कुछ सेक्रेट प्लान कर रहा है अपने धन के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए। इस प्रकार का जातक जरूरी नहीं है कि अपने टैलेंट को पूर्ण रूप से लोगों के सामने जाहिर करे। ये प्लेसमेंट बनने से जातक की वाणी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, उसके वाणी से रिलेटेड टैलेंट पर भी बहुत असर पड़ेगा। जातक हो सकता है कि अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को अपने अंदर मन में दबा के रखे हुए और वो दूसरों के सामने कभी भी जाहिर नहीं करता। उसी प्रकार से वो अपने किसी लव अफेयर को छिपाने की कोशिश कर सकता है या उसकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज को भी वो छुपाने की कोशिश कर सकता है। अब क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड है वो संतान को भी दिखाता है, इसलिए संतान को लेके आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो काफी सेक्रेट होंगी। इस प्रकार का फिफ्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में बैठे तो अब आपका वो पर्टिकुलर प्लेनेट कौन सा है उसके हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए।
जैसे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड बुध जैसा ग्रह हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग दे सकता है और आपको 8th हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा धन या इनकम दे सकता है और 8th हाउस से जुड़ा हुआ टैलेंट भी वो आप में प्रोवाइड कर सकता है। फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा तो डायरेक्टली वाणी पर असर पड़ेगा, तो बुध जैसा ग्रह होगा तो आपकी वाणी बहुत प्रभावी होगी। इसके साथ-साथ जातक को 8th हाउस से जुड़े मैटर्स में ज्ञान ज़्यादा होने की वजह से वो अपना ज्ञान दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकता है। इसके साथ ही आपका जो फिफ्थ लॉर्ड एर्थ में गया है, तो वो आपके अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। जैसे अगर जुपिटर जैसा ग्रह हो, तो वो आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेगा, आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेगा और 4th हाउस पर भी दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार से भी आपको विचार कर लेने चाहिए। साथ में आपका जो फिफ्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में है, वो अन्य किस ग्रह के साथ आपके एर्थ हाउस में बैठा है, उस प्लैनेट का किस प्रकार का प्रभाव आपके फिफ्थ लॉर्ड पे है। इसके साथ ही देखिए फिफ्थ हाउस है वो आपकी हिडन क्रिएटिविटी या हिडन टैलेंट को दिखाता है। तो आप यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड के एर्थ हाउस में बैठने की वजह से अपने अंदर कोई एर्थ हाउस से जुड़ा हुआ टैलेंट भी डेवलप कर सकते हैं धीरे-धीरे। हालाँकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में आपका एर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता है और एर्थ हाउस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब जो आपका एर्थ हाउस है वो आपके पार्टनर का धन है या पार्टनर का पैसा है। इस वजह से मैरिज होने के पश्चात या तो इन-लॉज़ के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू आपको बहुत कुछ मिलने की संभावनाएँ बन जाती हैं। लेकिन यहाँ आपके जो एर्थ लॉर्ड है उनको ज़रूर देखना चाहिए क्या एर्थ हाउस का संबंध अगर 7th हाउस से है, तो भी इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि एर्थ हाउस से जुड़े मामलों में आप कोई भी बिज़नेस करेंगे। इस प्रकार का जातक हमेशा जितना ज़्यादा गहराई से सोचता जाता है, उतना ही उसका टैलेंट बढ़ता जाता है, उतनी उसकी ग्रहण करने की क्षमता या याद रखने की क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन फिफ्थ का एर्थ में जाना कहीं न कहीं आपके सिक्स्थ सेंस को भी काफ़ी मजबूत करेगा और आपके ज्ञान को बहुत मजबूत करेगा। इसलिए लोगों में आप अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं हमेशा ही। अब ये जो स्थिति है उसकी वजह से संतान को लेके बहुत सारी तकलीफ़ें रह सकती हैं। हो सकता है कि आप संतान को अंडरस्टैंड करने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है शुरुआत में। तो यहाँ पे संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। फिर जो आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में गया है, वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, तो उस भाव से भी कनेक्ट करके आपको ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में है, तो कौन-कौन से अन्य भावों के ग्रह उसके साथ बैठे हैं, उन ग्रहों पर विचार करिएगा। और यहाँ पे आपका क्या जो फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है वो वक्री तो नहीं है एट्थ हाउस में बैठ के? अगर मान लो आपका फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ के वक्री हो जाए, उस केस में फिर आपको एट्थ हाउस को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। मेंटली इस प्रकार का जातक होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वो बहुत ज़्यादा डीप सोचने की क्षमता रखता है। लेकिन उसके ऊपर जितना ज़्यादा कार्यभार होगा, उतना ही ज़्यादा वो विचलित होगा कहीं न कहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा शुरुआत में कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने रिश्तों के प्रति जो भी फीलिंग्स होंगी, अपने रिश्तों के प्रति आप वो ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर नहीं करने की वजह से कुछ हद तक रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएँगी। जहाँ तक हो सकता है कि मैरिज के पश्चात अपना कोई सीक्रेट लव अफेयर भी रखेगा और अपना पार्टनर के साथ भी अच्छा रिश्ता रखना चाहेगा। तो यहाँ पे अब आपको आपकी संतान के थ्रू गेन होना, आपके इन-लॉज़ के थ्रू, माता-पिता के थ्रू विरासत में गेन होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ-साथ आपके ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, आपकी याद क्षमता या फिर आपका जो भी वाणी से जुड़ा टैलेंट है, उसके बढ़ने की भी संभावनाएँ रहेंगी। और सेकंड हाउस तो आपका मजबूत बनता ही है, तो आपको दूसरे लोगों के थ्रू, भले ही वो पार्टनर के थ्रू, भले ही आपके माता-पिता के थ्रू या अन्य लोगों के थ्रू भी आपको पैसा या धन या संपत्ति मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। पर अगर आप फिफ्थ लॉर्ड के एट्थ हाउस में बैठने से अगर एट्थ हाउस से जुड़ा कोई बिज़नेस भी करें, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है।